वहाँ जाना उसकी मजबूरी थी, उससे मिलना मेरी मजबूरी थी, ये खाना खाना मेरी मजबूरी है, ये पानी पीना हमारी मजबूरी है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो? मैं लिटरल ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरल ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप नेचुरली कैसे कह सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज? प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले लिटरल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसका लिटरली अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले इट्स वंस कंपल्शन, मजबूरी के लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और या फिर आप इसको जेरेंड में भी यूज़ कर सकते हो। डूइंग समथिंग इज़ माई कंपल्शन, हिज कंपल्शन, हर कंपल्शन, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो लगा सकते हो। ठीक है, कुछ करना किसी की मजबूरी है। ये तो लिटरल ट्रांसलेशन है, ठीक है, जो कि सभी कर रहे हैं। और बहुत ही इंग्लिश स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है जब भी आप बोलोगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा काट दो, ये नेचुरली नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको नेचुरल बोलना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो द मोस्ट नेचुरल एंड कॉमन वे ऑफ सेइंग दिस इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन वुड बी सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद हैड लगाओ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। ये पास्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो हैव लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो पता ही है, राइट। उसके बाद नो चॉइस या फिर नो ऑप्शन, चॉइस इज़ बेटर, चॉइस लगाना। ठीक है, उसके बाद बट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी बताता हूँ कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। सिचुएशन को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव्स भी है, ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऊपर, और कुछ होगा तो बता देंगे। ठीक है, तो इसका सिचुएशन देख लेते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज वाइडली यूज्ड टू कन्वे अ सेंस ऑफ नेसेसिटी और बीइंग फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन, मेकिंग इट साउंड मोर कैजुअल एंड रिलेटेबल। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हमें रात भर हवाई अड्डे पर रुकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, यानी मजबूरी थी हमारी। ठीक है, ये मजबूरी तो हिंदी छोड़ो, हिंदी को छोड़ो, आप सेंस को समझो। ये मजबूरी की फीलिंग है कि मतलब हम मजबूर थे हवाई अड्डे पर रुकने रुकने पर मजबूर थे, मुझे वहीं रुकना था। ठीक है, ये हमारी मजबूरी थी, वहाँ रुकना हमारी मजबूरी थी। तो यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी हुई है, लेकिन वही मीनिंग है, वही सेंस है, वही फीलिंग है, वही सेंटिमेंट है, आपको समझना है। ठीक है, तो मजबूरी है। सो वी हैड नो चॉइस बट टू स्टे एट द एयरपोर्ट ओवरनाइट, या फिर ड्यू टू अ डिलेड फ्लाइट और स्टेइंग एट द एयरपोर्ट बिकेम अनअवॉइडेबल। डिलेड फ्लाइट की वजह से वहाँ पर रुकना अनअवॉइडेबल हो गया, अनअवॉइडेबल। ठीक है, जैसा आप सिचुएशन नीचे देख सकते हो। ठीक है, सिचुएशन को देखते चलेंगे, हर एग्जाम्पल के नीचे, हर हिंदी सेंटेंस के नीचे सिचुएशन को मैं मेंशन कर दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है, मौसम के कारण हमें कार्यक्रम रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, यानी हमें ये हमारी मजबूरी थी। ठीक है, द वेदर फोर्स्ड एंड कैंसलेशन ऑफ द इवेंट। सो वी हैड नो चॉइस बट टू कैंसल, वी हैव नो चॉइस बट टू कैंसल द इवेंट ड्यू टू द वेदर, यानी द वेदर फोर्स्ड द कैंसलेशन ऑफ द इवेंट, यानी वेदर ने फोर्स किया क्या, कैंसलेशन ऑफ द इवेंट। ये सिचुएशन है। तीसरा एग्जाम्पल है, हमें प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, हम मजबूर थे, ये हमारी मजबूरी थी। वी हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द ऑफर, यानी द ऑफर वॉज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, यानी वो ऑप्शन मतलब वो ऑफर एक ही ऑप्शन था जो अवेलेबल था। द ऑफर वॉज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, दैट्स वाई वी हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द ऑफर। चौथा एग्जाम्पल है, हमें तकनीशियन का इंतज़ार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वी हैड नो चॉइस बट टू वेट फॉर द टेक्निकल टू फिक्स इट, वी हैड टू वेट फॉर द टेक्निकल टू फिक्स द इशू, यानी हमें वेट करना पड़ा। तो आप हैड टू का भी यूज़ कर सकते हो इस तरह की सिचुएशन को आप बताने के लिए, मजबूरी को बताने के लिए आप हैड टू का भी यूज़ कर सकते हो। वी हैड टू वेट फॉर द टेक्निकल टू फिक्स द इशू, ये इसका सिचुएशन है। ठीक, तो हैड टू भी यूज़ किया जा सकता है। पांचवा एग्जाम्पल है, हमें दूसरे शहर में स्थानांतरित होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, मजबूर थे हम। रीलोकेशन वॉज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, यानी रीलोकेशन ही एक
इकलौता ऑप्शन है, यानी वी हैड नो चॉइस बट टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। छठा एग्जाम्पल है, हमें निर्देशों का ठीक ठाक पालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली। इसका सिचुएशन क्या है? वी हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली एज गिवन, ये इसका सिचुएशन है, नीचे मैंने लिखा है। सातवां एग्जाम्पल है, हमें गलती के लिए माफ़ी मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अपोलोजाइजिंग वॉज द ओनली थिंग वी कुड डू, यानी कोई ऑप्शन नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। वी हैड नो चॉइस बट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। ठीक है, इट वॉज द ओनली थिंग वी कुड डू एट दैट मोमेंट। आठवां एग्जाम्पल है, जब कार खराब हो गई तो हमें बस लेनी पड़ी, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था, मजबूर थे, मजबूरी थी हमारी। we had no choice but to take the bus when the car broke down. When the car broke down, we had no choice but to take the bus. Since the car broke down, we had to use the bus. तो ये डिफरेंट तरीका, ये सिचुएशन है। ठीक है, यानी कार खराब हो गई तो we had to use the bus, we had to take the bus. क्यों? Since the car broke down, क्योंकि कार ब्रेक डाउन हो गया था। नवा एग्जाम्पल है, हमें पार्टी जल्दी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वी हैड टू लीव द पार्टी बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ गया होगा तो आपको पार्टी छोड़ना पड़ा हुआ। ठीक है। वी हैड नो चॉइस बट टू लीव द पार्टी अर्ली। वी हैड नो चॉइस बट टू लीव द पार्टी अर्ली। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है, हमें सच बोलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, मतलब हमें सच बोलना ही था। वी हैड नो चॉइस बट टू टेल द ट्रुथ। वी हैड नो चॉइस बट टू टेल द ट्रुथ। हमें सच बोलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, ये मजबूरी है। टेलिंग द ट्रुथ वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। एंड रिमेंबर, आप सब्जेक्ट को ऑब्वियसली चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सब्जेक्ट लगाना लगाओ। एंड वी हैड नो चॉइस बट टू, ये आपको याद रखना है, ये फ्रेज आपको याद रखना है। हैव या फिर हैड, अगर प्रेजेंट है तो हैव, पास्ट है तो हैड। नो चॉइस बट टू, उसके बाद जो सेंटेंस है आप बना सकते हो। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और एक प्यार सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्रैक्टिस ज़रूर करना यार।